मालूम है कि उनका पार्टी का हवा निकलते जा रहा है, जो बलून है ना वो फुस होते जा रहा है। दिसंबर में बहुत खेला होगा, जो खेला है खेला होगा स्लोगन दिया था, और कतार में खेला हो रहा है और इधर भी दिसंबर में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। 30 क्यों, 30 से भी ज़्यादा टीएमसी का एमएलए लोग हम लोग से हमारा पार्टी से कांटेक्ट में हैं, तो उनको ये सब बोलना पड़ रहा है क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनका जो पार्टी है वो दिसंबर के बाद बहुत दिन रहेगा नहीं, उनका अस्तित्व ही अभी दाव पे है। तो बड़ा चैलेंज आप लोगों की ओर से, आखिर क्या बीजेपी का स्ट्रैटेजी क्या करने जा रही है दिसंबर में? देखिए, स्ट्रैटेजी तो हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ तो होने वाला है। हम तो सामान्य कार्यकर्ता है, लेकिन हमारा जो नेतृत्व है वो बार बार यही दावा कर रहे हैं कि दिसंबर में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। सीबीआई ईडी को लेके नहीं, वो हम नहीं बोलेंगे किसको लेकर, बहुत कुछ हो सकता है। हमको जो लगता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये तो बैंकरप्ट सरकार है, इनके पास तो कोई पैसा है नहीं, तो चलाएगा कैसे। और फिर जो लोग चलाने वाला है वो सारे तो 50% चला गया जेल के अंदर, बाकी 50% जो है वो भी जेल के अंदर जाएगा, तो चलाएगा कौन सरकार, ये भी तो बात है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त पश्चिम बंगाल से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के एक नेत्री ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 30 विधायक बीजेपी के संपर्क में है और दिसंबर में एक बार फिर कहा जा रहा है कि बंगाल में खेला हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लगातार बीजेपी के नेताओं ने यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में दिसंबर में सरकार गिर सकती है। और एक बार फिर एक और बीजेपी नेत्री का बड़ा दावा है ये कि दिसंबर में बंगाल में खेला हो सकता है। तो ये बड़ा दावा जो है किसके तरफ से किया गया है और क्या कुछ और कहा गया है, इसके बारे में आइए हम विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में अगले महीने यानी दिसंबर में बड़ा खेला होने वाला है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने यह दावा किया है। पाल ने यह दावा किया कि टीएमसी के 30 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर के बाद राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं चल पाएगी। बता दें कि अग्निमित्रा पाल ने ऐसे समय में यह दावा किया जब नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी काफी दिनों से यह दावा करते आ रहे हैं कि दिसंबर में टीएमसी सरकार नहीं रहेगी। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी यह बड़ा दावा कर दिया है। और इससे पहले आपको बता दें कि जाने माने फिल्म एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से भी यह बड़ा दावा किया गया था कि दिसंबर में ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। दिसंबर में जो है पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल देखने के लिए मिलेगा। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि दिसंबर में बंगाल में बड़ा खेला होगा। 30 से ज्यादा टीएमसी विधायक बीजेपी के संपर्क में है। टीएमसी विधायक जानते हैं कि दिसंबर के बाद उनकी सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। ऐसे में उनके अस्तित्व जो है वो दाव पर है। ये बड़ा आप देख सकते हैं दावा है अग्निमित्रा पाल की तरफ से, उनका अस्तित्व भी दाव पर है। ये बड़ा दावा है। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि मैं एक साधारण नेत्री हूं, मैं एक साधारण नेता हूं। हमारे शीर्ष नेतृत्व और विपक्ष के नेता कहते हैं कि जिस तरह से राज्य चल रहा है, जिस तरीके से सरकार डीए नहीं दे पा रही है, भुगतान करने में असमर्थ है, नौकरी नहीं मिल रही है, यह हमारे शीर्ष नेतृत्व और विपक्ष नेता अपने राजनीतिक अनुभव से कह रहे हैं। हम जो सुन रहे हैं उससे दिसंबर में कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़ा दावा है जो ममता बनर्जी की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ये बड़े दावे कि तृणमूल कांग्रेस के कई सारे विधायक बीजेपी के संपर्क में है और कभी भी जो है पासा पलट सकता है, कभी भी बड़ा कुछ देखने के लिए मिल सकता है, कभी भी बड़ा दाव जो है बीजेपी खेल सकती है। तो अपने आप पे ये बड़ा आप कह सकते हैं कि दावा है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि दिसंबर के बाद राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार का अस्तित्व नहीं रहेगा और प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ 2024 में होंगे। उन्होंने कहा था कि कुछ महीने रुकिए, यह सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं रहेगी। मेरी बातों का गांठ बांध लीजिए, इस साल दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार सत्ता में नहीं होगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में अधिकारी ने यह बार बार दावा किया है कि विपक्षी पार्टियों की शासित राज्य झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसी स्थिति होगी। महाराष्ट्र जैसी स्थिति का तात्पर्य है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार यानी उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी की गठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन वहां पे उनकी सरकार में एक छोटी सी फूट हुई। एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने पार्टी छोड़ी और उसके बाद एक एक करके
के सभी उद्धव ठाकरे के विधायक एमएलए जो है धीरे धीरे एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होते गए। आलम कुछ ऐसा हुआ कि 2.5 साल में ही उद्धव की जो सरकार है वो महाराष्ट्र में गिर गई और महाराष्ट्र में ये बड़ा खेल हुआ, जिसके बाद एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि बंगाल में भी बड़ा खेल हो सकता है और ये जो है आप कह सकते हैं कि एक बड़ा दावा है, एक ऐसा दावा जिस दावे से नींद कई लोगों की उड़ सकती है, एक ऐसा दावा जो इसके लिए काफी है कि ममता बनर्जी जो है परेशान हो जाए। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी बंगाल का अगर हाल देखेंगे तो बंगाल का हाल जो है कुछ इस कदर ही चल रहा है। कल ही जो है सैकड़ों की तादाद में तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, कई सारे जो कार्यकर्ता है वो जो है बीजेपी में शामिल हो गए। जो है एक विधानसभा क्षेत्र है मयूरेश्वर, वहां से कई सारे लोग जो है तस्वीरें सामने आए कि काफी संख्या में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया, ये संकल्प के साथ कि वो भ्रष्ट लोगों के साथ नहीं जाएंगे और बंगाल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है। तो साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो बंगाल में जिस तरीके से वायलेंस, जिस तरीके से डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से एक डिक्टेटरशिप वाली जो है सरकार चल रही है, एक डिक्टेटरशिप वहां पर चल रहा है, तो जो ममता बनर्जी कहेगी, जो ममता बनर्जी के अंदर जो फैसले लिए जाएंगे वो पत्थर की लकीर है। ना किसी को कुछ बोलने का हक है, ना किसी को कुछ कहने का हक है, ना किसी को अपनी अभिव्यक्ति का हक है, ना कुछ भी अपनी फीलिंग्स को सामने रखने का हक है, ना सरकार के खिलाफ बोलने का हक है। जो बोलते हैं उनके घर जलाए जाते हैं, हिंसा देखते हैं, खड़े आप कह सकते हैं कि सरेआम जो है बम बनते हैं, बच्चे उसका शिकार होते हैं, सरेआम छतों पर बम फोड़ दिए जाते हैं, कितने घर में रेड होती है, वहां से जो है देसी बम बनाने का हथियार जो सामान है वो निकल कर सामने आता है। तो ये तस्वीरें जो है दिन पर दिन साफ होती जा रही है कि ममता बनर्जी के राज में किस तरीके से जो अराजकता है वो बढ़ती जा रही है। सिर्फ यही नहीं, जिस तरीके से उनके विधायकों का वीडियो वायरल होता है, खोखन दास की बात हम कर रहे हैं, जिसमें साफ कहते हैं कि बांग्लादेशियों को तो बसा ही रहे हैं लेकिन उसमें भी वो चूज कर रहे हैं ऐसे बांग्लादेशी जिनके बसाने के उनको पश्चिम बंगाल में बसाने के लिए उनसे मांगी जा रही है लॉयल्टी, और वो लॉयल्टी है तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए। तभी उनके वोटर लिस्ट में नाम रखवाने की बात कह रहे हैं कि ये अगर तृणमूल कांग्रेस के लिए जो है अगर लॉयल रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस को अगर ये वोट देंगे तो ही इनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और आप समझ सके होंगे कि किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी अपना राज चला रही है। ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में किस कदर है, क्योंकि वहां पर इस तरीके से बांग्लादेशियों को इकट्ठा किया जाता है, बांग्लादेशियों को शरण दी जाती है, बांग्लादेशियों को इस टर्म पर शरण दी जाती है कि आप तृणमूल कांग्रेस को ही वोट देंगे। जो लोग बीजेपी की तरफ वोट देना चाहते हैं उन्हें वोटर लिस्ट में नहीं डाला जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे लोगों का ही नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए जो तृणमूल कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं। तो इस तरीके की राजनीति जो है देखने के लिए मिल रही है और इसी तरीके से सरकार चलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े दावे जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले मिथुन चक्रवर्ती, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी और अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का भी ये बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि दिसंबर में पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 30 विधायक उनके समर्थन में है, उनके साथ टच में है। और ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में ये लेकर जो बड़े दावे किए जा रहे हैं दिसंबर को लेकर, अगर दिसंबर में क्या बड़ा खेल पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ जिस तरीके के दावे की जा रहे हैं उस दावे में कितनी सच्चाई है दिसंबर में स्पष्ट हो जाएगा। और अब ये भी देखना होगा कि क्योंकि जब भी इस तरीके के बयान आए हैं कि दिसंबर में सरकार गिर जाएगी, इसका खंडन किया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। अब अग्निमित्रा पाल की तरफ से जो ये बयान दिया गया है कि दिसंबर में कुछ बड़ा खेला होगा, 30 विधायक इनके संपर्क में, इस पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना भी अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और इस बयान पर जो भी प्रतिक्रिया आएगी उस हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।